हेलो, वेलकम बैक। चलो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो इससे पहले हम लोग ने शुरू किया था। तो HTML OG सीरीज़ में इससे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो कवर कर लिया। आज हम लोग कवर करेंगे HTML टैग्स। अगर आप बिगिनर हैं या आप एडवांस्ड हैं तो लगभग आपको इतने से भी आपका काम हो ही जाएगा। ठीक है, हम इसको एकदम बेसिक्स से लेके चलेंगे। ठीक है, बिगिनर वाले भी देखें, एडवांस वाले भी देख सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर किया था, व्हाट इज़ HTML, सबसे पहला वेबसाइट के बारे में बताया था और डिटेल में टैग्स के बारे में डिस्कस किया था। टैग्स और एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ। वेब ब्राउज़र क्या होता है, कैसे HTML को हम डॉक्यूमेंट को जो नोटपैड में बनाए थे उसको हम लोग कैसे वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। हमारा पहला वेब ब्राउज़र कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ सब कुछ हम लोगों ने कवर किया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम लोग लेके चले गए थे डॉक टाइप के बारे में। आज से हम लोग शुरू करेंगे HTML हेड टैग। हेड टैग, हेड से समझ में आता है मतलब हमारा हेड, फेस, स्कल। तो जो ये हेड टैग होता है ये कंटेनर होता है। ऑल हेड एलिमेंट्स, सारे हेड एलिमेंट्स का कंटेनर होता है। ये हेड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे मेटा टैग्स आते हैं उसमें, या पेज का टाइटल। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो हम लोग ने दिखाया था कि टाइटल जो ऊपर डिस्प्ले होता है, एकदम ऊपर साइड जो डिस्प्ले होता है उसको टाइटल बोलते हैं। उसमें जो टाइटल डिस्प्ले होता है तो उसका जो लिखा जाता है वो हेड टैग में लिखा जाता है। या अगर आप उसके प्रीवियस वाला वीडियो भी देखे होंगे उसमें ये था कि मैंने गिटहब पे HTML वाली वेबसाइट को रैंक किया था। तो उसमें जब रैंक किया था तो गूगल हम लोग को एक कुछ मेटा टैग्स देता है। जब गूगल सर्च कंसोल में हम लोग डालते हैं तो कुछ मेटा टैग्स हम लोग को मिलते हैं। तो उस मेटा टैग को हम लोग हेड टैग में डालना पड़ता है। तो उसमें भी बस हम लोग का हेड टैग का ज़रूरत पड़ता है। या अगर आप स्टाइल्स और जावास्क्रिप्ट के बारे में पता हो, जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होगा, तो उसका जो भी लिखते हैं वो भी हम लोग हेड टैग में उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हेड टैग कंटेन द टाइटल ऑफ द पेज। मेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे गूगल वाला जो मैंने बताया, मेटा इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट विजिबल टू द यूज़र बट हैज़ मैनी पर्पसेस लाइक प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द सर्च इंजन। जो ये मेटा टैग्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है ये यूज़र को नहीं दिखता हम लोग को। ये मोस्टली बस गूगल को चेक करने के लिए होता है, या जो सर्च इंजन जो होते हैं वो लोग इसको चेक करते हैं रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए या बहुत चीज़ के लिए, उन लोग के लिए होता है। ठीक है, ये हम लोग को फ्रंट एंड में नहीं दिखता। ठीक है, इट ऑल्सो है स्क्रिप्ट, स्टाइल एंड मैनी मोर। स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट और स्टाइल्स मतलब CSS। ठीक, एग्जाम्पल दिया टाइटल टैग, डिफाइन द टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। बॉडी टैग, नाम समझ में आ रहा है बॉडी। एक कोई कंटेंट की बॉडी क्या होती है, बॉडी मतलब वो होता है कि जहाँ पे सब सारे कंटेंट दिखते हैं हमारे, जो जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो जान होती है वो बॉडी टैग होती है। ठीक है, बॉडी टैग कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द पेज। ठीक, डिफाइंस द डॉक्यूमेंट की बॉडी। इसमें सारे जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो सारे इसमें आते हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, टेबल्स, सब आते हैं। कंटेन्स द, और ये जितने भी कंटेंट है इसमें ही लिखे जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल द कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट एक्सेट्रा। एवरीथिंग दैट इज कंटेन्ड इन द बॉडी इज विजिबल टू द यूज़र। जो इसमें लिखा जाता है ना ये यूज़र को दिखता है, कुछ छोड़ के जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करना वो करेंगे। कुछ इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक सिंपल सा जो लिखे, ठीक है, हेडिंग में नाम डाल दिया, एग्जाम्पल लिख देते हैं H1, ठीक है, यहाँ स्लैश, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ABC। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं पैराग्राफ टैग ABC। ठीक, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये नॉर्मली शो होगा, A बड़ा B छोटा। अगर, और बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वाइट, और बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का कलर क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जो उसका बैकग्राउंड है ना, ये हम चाहते हैं कि मेरे पास कोई इमेज है
तो वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो एक गूगल पे स्टोर्ड इमेज हो सकती है जिसका हम लोग बस कॉपी इमेज एड्रेस कर के भी कर सकते हैं, या मेरे जो सिस्टम पे स्टोर होती है, ठीक है, वो हमारी इमेज है, तो हमें उसको बैकग्राउंड में डालना है, ठीक है, बैकग्राउंड में हम लोग उसको डालना है, तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। या हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर और बैकग्राउंड की इमेज का डिफरेंस ये होता है, जैसे बैकग्राउंड का कलर की एकदम सिंपल ब्लैक रखना है तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं, या हमें बैकग्राउंड में बस कुछ इमेज है या कोई इमेज मैं डालना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी के समय मोस्टली CSS में भी किया जा सकता है, लेकिन HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने बताया था HTML एक स्टैंड अलोन साइट होती है, मतलब HTML के थ्रू आप सारे वेबसाइट लगभग बना सकते हैं। CSS और जावास्क्रिप्ट को HTML की ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने की, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अ टैग्स एंड एट्रीब्यूट, लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होती है टैग्स और एट्रीब्यूट में भाई डिफरेंस क्या होता है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज, दे डिफाइन एलिमेंट्स लाइक हेडिंग, पैराग्राफ एंड इमेजेस, ठीक है, एक्सेट्रा। टैग्स को एंगुलर ब्रैकेट में होते हैं, ये मोस्टली पेयर्स में होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स कुछ छोड़ के, जैसे जो स्टैंड अलोन टैग्स होते हैं। एग्जाम्पल H1 दिस इज द हेडिंग, हेयर H1 इज द ओपनिंग टैग एंड H1/sub इज द क्लोजिंग टैग, और बीच वाला कंटेंट, ठीक है। इसमें एलिमेंट क्या हुआ, ये पूरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या हुआ, ये पूरा एलिमेंट हो गया। इससे पहले अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो उसको ज़रूर जाके देखें। एंड आर प्लेस्ड इनसाइड द ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, क्लोजिंग टैग में नहीं लिखते हैं। दे यूजली कम इन अ की वैल्यू पेयर फॉर्मेट, एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। जैसे कि ये इमेज SRC है, ठीक है, image.jpg ऑल टेक्स्ट का एक सिंपल इमेज, ठीक है। इमेज और SRC जो टैग है उसमें हम लोग इमेज के अंदर ही लिखते हैं ना, टैग्स के अंदर ही लिखते हैं। इमेज का सोर्स इसको बोलते हैं ना, SRC सोर्स image.jpg, मतलब मेरे पास कोई इमेज है जिसका नाम है image.jpg, और उसके बाद हम लोग ने ऑल टेक्स्ट लिख दिया। ऑल टेक्स्ट मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर ये टेक्स्ट गलती से समझ जाओ, मैंने गिटहब पे ही अपलोड किया, ठीक है, मैंने ये इमेज डालना भूल गया, तो उससे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रिंट होगा। या कभी कभी जैसे कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं ना, तो वो लोग कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लिक करते ही उसके बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है, तो उसके लिए यही ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप ब्लाइंड है, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक किए ना, तो इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बता देता है कि भैया जो इसमें लिखा है सैम्पल इमेज बोलेगा, ठीक है। आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, ब्लाइंड मोड करके आता है, तो ट्राई कर सकते हैं। इन दिस केस SRC एंड alt आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग, दे प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट द इमेज लाइक इट्स सोर्स एंड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। टैग्स का मतलब जो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स का मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और मोस्टली वो ओपनिंग टैग में ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल, आप जैसे इसमें मैंने डॉक टाइप भी लिख दिया एक्स्ट्रा समझाने के लिए, ऊपर लिखा जाता है, इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 10th में तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको काट दीजिए, बस मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा दिया, ठीक। HTML कंटेनर, सबसे बड़ा वाला कंटेनर ओपन ही हो गया, क्लोज, ठीक। ठीक, अब ये हेड टाइटल आ गया, H1 आ गया, फिर पैराग्राफ टैग हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक आउटपुट बना के देखते हैं। आप इसको पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। उससे होता क्या है ना, बताएं, आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा, और एक हो आपको zip फाइल मिलेगी जो यही जो टेक्स्ट है वाला जो मैंने दिखाऊंगा, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल, ये मैंने TXT फॉर्मेट में टाइप करके सेव किया हुआ है। आप उसको बस TXT को .html कर देंगे तो आपको HTML का कैसे दिखता है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। और उसके ऊपर से क्या, एक आपको एक और लिंक मिलेगा, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ में फिलिंग द ब्लैंक्स, और 1 घंटे का टेस्ट है। आप MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स को कई बार दे सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो 1 घंटे का टेस्ट है उसको आप एक ही बार दे सकते हैं, तो अच्छे से दीजिएगा, और हो सके सेशन के एंड में दीजिएगा।
वेलकम टू माई वेब पेज, ये यहाँ प्रिंट हुआ H1, ठीक है। ये टाइटल यहाँ पे हो गया, ठीक। पैराग्राफ टैग यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक, P लिख देते हैं। इमेज SRC ये यहाँ प्रिंट हो गया, काफ़ी बड़ा सा होगा, चलो मैंने इतना बड़ा ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे AHRF, ठीक है, ये नहीं प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये लिखा रहेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप इस पे जाएंगे, ठीक है। आप इसको बाकायदा नोटपैड में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को नोटपैड में टाइप करके नहीं दिखा सकता, ठीक है। बॉडी टैग HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट के साथ है। आप देख सकते हैं कि बॉडी टेक्स्ट का कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर रेड है। रेड की जगह आप उसको कोई और कलर कर दीजिए, ये मैंने रेड कर दिया, इसकी जगह आप कर दिए ग्रीन। जैसे इसको आप प्रिंट करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर रेड रहेगा। ब्रेक टैग क्या होता है? ब्रेक टैग इन HTML इज़ यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या होता है? जैसे कि आप HTML में जितना भी एंटर मार के, जैसे कि आपने पैराग्राफ लिखा, आपने एंटर मार के स्पेस दे दिया, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि भैया आउटपुट में वैसे ही प्रिंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपका स्पेस, एंटर वाला स्पेस काउंट नहीं करता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लाइन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमें यहाँ के बाद हमें चाहिए कि लाइन चेंज हो जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे BR टैग डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही डालेंगे BR टैग, उसके नीचे वाला नीचे हो जाएगा। अगर आप जावा के बारे में पता होगा तो उसमें ऐसी टैग का यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं /n, ठीक है। जो जावा यूज़ किए उनको पता होगा /n करके होता है। उसमें प्रिंट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? system .out .println, ठीक है। ये यूज़ करेंगे तो मतलब ये लाइन वाइज प्रिंट हो रहा है। अगर आप ये ln हटा देंगे, प्रिंट हो जाए कर देंगे, तो आप इसको ये एकदम ऐसे प्रिंट होता है, फिर आप यहाँ पे /n लगाना पड़ता है, फिर आपका यहाँ से प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसका आप ऐसे समझिए कि लाइन ब्रेक करने के लिए कि आप पैराग्राफ टैग में कुछ लिखें, आपको लाइन चेंज करना है। यहाँ पैराग्राफ टैग और ब्रेक टैग में डिफरेंस होता है। पैराग्राफ टैग जो होता है, आपने ये कंटेंट लिखा, ठीक है, इसको समझ लीजिए कंटेंट, ठीक है। जो हमने पैराग्राफ टैग लगाया तो ऊपर एक स्पेस, नीचे एक स्पेस, यहाँ एक कंटेंट आ गया। ब्रेक टैग में बस इसके पास हमें कुछ हमने लिखा, बस यहाँ पे आएगा, बस यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं ऊपर नीचे स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। The break tag in the HTML is used to insert a line break. It means it moves the text or content to a next line without creating a new paragraph. It like pressing enter, जो हम लोग enter मारते हैं on the keyboard to start writing on the next line, but without extra space between the lines. कोई extra space नहीं होता, पैराग्राफ टैग में extra spaces होते हैं, ठीक है। BR tag is used to create a line break in the text. शॉर्ट में लिखा है, इट डज नॉट एड एनी एक्स्ट्रा लाइन लाइक अ न्यू पैराग्राफ। इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, मीनिंग इट डज नॉट नीड अ क्लोजिंग टैग। ये इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट टैग, ओके। और इंडिपेंडेंट टैग बोल सकते हैं, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं स्टैंड अलोन टैग, ठीक, स्टैंड अलोन टैग भी कह सकते हैं। अब इसका एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पर भी डॉक टाइप लिख दिया, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई गलती नहीं होगा, लेकिन बुक्स में नहीं दिया है तो हम लोग उसका क्यों यूज़ करें। ये मैं थोड़े से जो लोग एडवांस वाले लोग थोड़े से जुड़ गए उनको समझाने के लिए था, जो लोग का थीट वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अब देखिए स्टार्टिंग का कंटेनर ये हो गया बंद, हेड टैग में टाइटल आ गया, लाइन ब्रेक एग्जाम्पल, ठीक, H1, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रेक टैग। जैसे हम लोग ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग, पैराग्राफ टैग का एंड, ठीक। हमने ये लाइन लिखा, हमें चाहिए कि यहाँ से लाइन चेंज हो जाए,
तो हमने बी आर टैग का इस्तेमाल किया। फिर हमने लिखा, अगर हम लोग यहाँ पर से भी कंटिन्यू करें तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ, तब भी ये लाइन चेंज करता, ठीक है। या आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर बी आर टैग हटा दें फिर हम ऐसे लाइन लिखते जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा, आपको बी आर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर बी आर टैग का इस्तेमाल किया, फिर लाइन चेंज हो गई, फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग, अब यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, ठीक। अब जैसे पोएम्स हम लोग लिखते हैं, आप क्या करिएगा, जो हमारे आपके 10th की पोएम होगी, जो स्टोरी बुक होगी या पोएम की बुक होगी, आप उसको इसमें लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया एक पोएम का, माई बोनी लाइज ओवर द ओशन, ठीक है, लिखा, फिर बी आर टैग, बी आर टैग, बी आर टैग, बी आर टैग, पैराग्राफ टैग में पूरा रहेगा, ठीक। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा स्पेस हमेशा इसके ऊपर रहेगा और या इसके नीचे रहेगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल रूल टैग, ये भी स्टैंड अलोन टैग है, ठीक। ये भी स्टैंड अलोन टैग है, मतलब इसको कोई क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ लिखा, ठीक है, हमने लिखा वेलकम टू टेकोजीज, ठीक है, ठीक। अब हम चाहते हैं इसके नीचे एक लाइन आ जाए, SC, ठीक है। इससे होता है ना कि हमने जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे, अब उसके बाद अच्छा लगता है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले एक लाइन आई है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल रूल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो पढ़ते हैं, दी HR टैग in HTML is used to create insert a horizontal line across the web page. It acts like a divider to separate this section of the content, ठीक है। ये डिवाइड करता है जो कंटेंट का लिखे हैं हमने उसको 2 सेक्शन में, ठीक है। दिस लाइन डज नॉट अफेक्ट द टेक्स्ट इटसेल्फ बट हेल्प्स द ऑर्गेनाइज द कंटेंट विजुअली। ये कोई कंटेंट को कुछ इफेक्ट नहीं करता, ये बस हम लोग को देखने में, समझने के लिए, आसान बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक। दी HR टैग, ये कोई शॉर्ट्स में मैंने लिखा हुआ, दी HR टैग क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये अच्छे से रहेगा। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ सेपरेट कॉन्टेंट विजुअली लाइक डिवाइडिंग अ पैराग्राफ और सेक्शन, ओके। इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, मीन्स इट डज नॉट नीड अ क्लोजिंग टैग, स्टैंड अलोन टैग या इंडिपेंडेंट टैग कह सकते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। अलाइन, मतलब जैसे कि हम लोग ने लिखा किया, अब हम चाहते हैं उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेंट्रल लाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ठीक है। विथ, कितना विथ होना चाहिए, कितनी साइज़ होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, ये सब हम लोग डाल सकते हैं। एग्जाम्पल है टाइटल, हेड, वेलकम टू माई वेब पेज, दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, ओके। यहाँ पर एक HR टैग लगा हुआ है एंड दिस इज सेकेंड सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, ओके। इसका आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा, और आप इमेजिन करना चाहते हैं, ये तो ऊपर रहेगा, ठीक है, ये ऊपर रहेगा, ये यहाँ रहेगा H1, ये P, हाँ। अब यहाँ पर एक और P रहेगा, बट इसके ऊपर ऐसे एक लाइन रहेगी, ठीक। लगभग आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ये एट्रीब्यूट के साथ है, तो टाइटल, H1, पैराग्राफ। अब ये क्या लिखा है, इसको सेंटर में अलाइन करो, विड्थ इसका 100% होना चाहिए, साइज़ इसका 10 होना चाहिए, ठीक है, और कलर इसका रेड होना चाहिए। विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है, लंबाई तो नहीं कह सकते, चौड़ाई कह सकते, एकदम मोटा, थिकनेस, ठीक है, नहीं मोटाई। साइज़ होगा 10। इसको आप ट्राई करिए, और कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, या हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे भी आप मैसेज कर ही सकते हैं। कमेंट्स इन HTML, ठीक है। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स जैसे कि आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, वो कमेंट नहीं होता। कमेंट जैसे यूट्यूब पे हम लोग कमेंट करते हैं, ये सब लोग को दिखता है, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट क्यों होता है, कमेंट इसलिए होता है कि भैया लोग से फीडबैक लेने के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जैसी चीज़ों में
कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए कि हम लोग को समझ में आ सके। जैसे कि हम लोग जो अभी दिखा रहे हैं आपको, इतना छोटा छोटा कोड दिखा रहे हैं, कितने लाइन का, 5 6 10 लाइन का कोड। लेकिन अगर आप गूगल का कोड देखेंगे 1000 10,000 20,000 30,000 लाइन का कोड है, तो आपको कैसे समझ में आएगा भैया वो चीज़ का मतलब क्या है। आपने लिख दिया फटाफट फटाफट, अब एक हफ्ते बाद आए आपको समझ ही में नहीं आया, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कमेंट लिखा जाता है, जो हम लोग जो डेवलपर लोग होते हैं उनको समझ में आ सके कि लिखा क्या है। ठीक है, ये कोई यूज़र को नहीं दिखता। ठीक, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है कि इसके बीच में लिखा जाता है। अगर आप जावा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ऐसे, डबल लाइन कमेंट के लिए कुछ ऐसे होता है, अब पैराग्राफ कमेंट के लिए कुछ ऐसे होता है। ठीक, हाँ, तो सिंटैक्स कुछ ऐसे। ठीक है, कमेंट्स इन HTML आर नोट्स और एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन ऐड टू योर कोड टू हेल्प यू और अदर्स अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, ये नोट्स होता है और एक्सप्लेनेशन होता है जो हमें या किसी को, जैसे कि टीम वर्क में वर्क कर रहे हैं तो दूसरे को भी समझ में आना चाहिए, तो दूसरे को भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। द कमेंट्स आर नॉट शोन ऑन द वेब पेज एंड आर ओनली विजिबल इन द HTML कोड। ये वेब पेज पे दिखता नहीं, सिर्फ HTML कोड में दिखता है, या जो लोग उसको एडिट कर रहे हैं उसको दिखता है। दे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू ऐड रिमाइंडर्स और एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ ए कोड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये रिमाइंडर्स के लिए अच्छा होता है, या किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्यूचर में, या खुद को ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं, खुद ही को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ये शॉर्ट्स में लिखा है, वाई आई यूज़ कमेंट टू मेक योर कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, टू लीव इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन फॉर अदर्स। ठीक है, टू टेम्पररी हाइड पार्ट्स ऑफ द कोड वाइल टेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डॉक टाइप लिखा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ कुछ बुक्स में नहीं लिखा है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो HTML टैग, HTML क्लोजिंग टैग, हेड टाइटल, H1, दिस इज द कमेंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये इसका आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा रहेगा। ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या वेब पेज कह सकते हैं। जब उसको .txt को .html में कन्वर्ट करेंगे जैसा आएगा। ये टाइटल हो गया, ये H1 हो गया, ये नहीं आएगा, फिर बस ये आएगा P, ये दोनों नहीं आएगा, ये बस हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, हेडिंग टैग्स ये बॉडी टैग में लिखते हैं और ये सबसे ज़रूरी है। हेडिंग, किसी की हेडिंग डालना तो ज़रूरी होती है भाई। H1 से लेके H6 तक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बस, जैसे कि हेडिंग 1 फिर स्लैश हेडिंग 1। ऐसा नहीं है भाई, कुछ लोग सोचते हैं H1 करेंगे फिर स्लैश मार के H2 कर देंगे, भाई ऐसे नहीं होता। सेम होना चाहिए और H6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी हेडिंग ये, सबसे छोटी हेडिंग ये। ठीक है, H1 डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। कुछ ऐसी हायरार्की कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, H1 टेकोजीज H1। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर भी डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इसको हटा दो। ठीक, HTML क्लोजिंग, हेड टैग ओपनिंग, हेड टैग क्लोजिंग। यहाँ टाइटल टैग आ गया, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो इसका हम लोग आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही आएगा। ये बॉक्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। H5
H6, ठीक है। पैराग्राफ टैग क्या होता है, इसके बारे में तो लगभग आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। मैंने कितनी बार पैराग्राफ टैग का एक तरह से एग्जाम्पल ही दिया है। हाँ, तो पैराग्राफ टैग क्या होता है? द पैराग्राफ टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली एड स्पेसेस मार्जिन बिटवीन एंड आफ्टर ईच पी एलिमेंट, ठीक है। जो मैंने बताया यहाँ कंटेंट है, जैसे आप पैराग्राफ टैग डालते हैं यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस और बीच में कंटेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ एट्रीब्यूट है, कॉमन सा एट्रीब्यूट है। जैसे कि आप अगर एम एस वर्ड में अगर आप टाइप करते हैं तो आपको वो पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करना है या लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट राइट सेंटर। पैराग्राफ्स का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे वन पैराग्राफ आर डिफाइंड विद पी टैग। एग्जाम्पल दिस इज द पैराग्राफ, पैराग्राफ 2। तो ये एक लाइन प्रिंट होगा। मैं इसका थोड़ा समझा देता हूँ, अगर आपको अब तक भी कंफ्यूजन रहा इसका तो मैं बता देता हूँ। ये आउटपुट है, ठीक। ये प्रिंट हुआ, कंटेंट है, यहाँ एक स्पेस, यहाँ एक स्पेस, फिर ये प्रिंट हुआ, यहाँ एक स्पेस, कंटेंट, यहाँ एक स्पेस, ऐसे रहता है, ठीक। आप देख सकते हो ये स्पेस है, ये है, ये, ठीक। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं पैराग्राफ टैग एट्रीब्यूट के साथ। ये एक सेंटर लाइन है, ये लेफ्ट लाइन है, ठीक है। तो इसका अगर आउटपुट देखेंगे बस इसका ही, तो ये यहाँ से शुरू होगा और ये जो है ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके। तो ये चीज़ हम लोग CSS में भी कर सकते हैं, लेकिन हम HTML पढ़ रहे हैं तो इसमें HTML में भी हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अगर आप एडवांस है तो आप CSS से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको HTML से करना है तो आप कर भी सकते हैं। हाँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का मतलब आप लोग समझे ही होंगे, ठीक है। किसी टेक्स्ट को हम लोग को बोल्ड करना है, किसी के टेक्स्ट को हम लोग इटैलिक करना है, या किसी टेक्स्ट के अंदर हम लोग को अंडरलाइन करना है, ठीक है। बोल्ड टैग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बी या स्ट्रॉन्ग। इटैलिक टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं आई या EM। अंडरलाइन टेक्स्ट के यूज़ करते हैं U। जो बुक्स में दिया रहता है वो B दिया रहता है और इटैलिक के लिए I। टू मेक द टेक्स्ट अपीयर थिकर और बोल्ड, टू मेक टेक्स्ट स्लांट मतलब हल्का सा ऐसे रहता है, ठीक है। से H ऐसे लिखेगा, नॉर्मल टेक्स्ट H ऐसे दिखाता है, इसमें H ऐसे रहेगा। अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। सिंटैक्स क्या है? बी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आई के अंदर लिखते हैं और यू के अंदर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। चलिए मैंने लिखा यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर, हेलो माय नेम इज उज़ैर। उज़ैर को हम लोग करना चाहते हैं थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, उज़ैर, ठीक है। अब हम चाहते हैं अहमद को इटैलिक कर दें, ठीक है। तो इसको करेंगे क्लोज, फिर यहाँ से करेंगे आई, इसको करेंगे क्लोज, ठीक। अब हम करना चाहते हैं नाम लिख देते हैं इसका HTML OG सीरीज, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या है कि बोल्ड भी हो, अटैलिक भी हो, सॉरी बोल्ड भी हो, अंडरलाइन भी हो। इटैलिक नहीं करते, अंडरलाइन करते हैं। इटैलिक भी कर सकते हैं, करते हैं B U, ठीक है। HTML OG सीरीज, तो B क्लोज, सॉरी पहले आपको U क्लोज करना पड़ेगा,
यू क्लोज, बी क्लोज। अब नीचे हम लोग सब क्लोज करेंगे पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं ये एक पैराग्राफ टैग में है, तो माय नेम इज़ नॉर्मल आएगा, फिर उज़ैर जो मेरा है वो बोल्ड हो जाएगा, अहमद जो मेरा टाइटल है वो इटैलिक हो जाएगा, फिर ये सब एक लाइन में ही आएगा। हम चाहते हैं ये लाइन चेंज हो जाए, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं बी आर टैग का, ठीक है। ठीक, बी आर टैग लिया तो HTML OG सीरीज नीचे हो गया, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। आप तीनों को कॉम्बाइन कर दिया, ठीक है। ये सब चीज़ को जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप लेक्चर देखिए अच्छे से, आप कवर करिए पूरा, फिर उसके बाद एंड में आप इसको प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। अब लिस्ट, लिस्ट 3 टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड ये कुछ ऐसे वैसे नहीं होता, जैसे अनऑर्डर्ड का मतलब लोग सोचते होंगे कि भैया एक इधर एक इधर एक इधर, ऑर्डर नहीं होता। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसा टेक्स्ट है, बुलेट टाइप या है स्क्वायर के शेप में, ठीक है। आप देखे होंगे ना, कुछ नंबर नहीं लिखा होता है इस पर, ठीक है। मतलब कोई ऑर्डर नहीं है कि जैसे होता है ना कि सजेस्ट 5 फेवरेट मूवीज़, तो हमने कोई 5 फेवरेट मूवीज़ का नाम लिखा, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैंने बताया कि नंबर 1 सबसे फेवरेट मूवी, नंबर 2 सबसे फेवरेट मूवी। हमने एक रैंडम जो मुझे 5 मूवी पसंद है हमने भेज दिया, तो उसके लिए ये ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है UL, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? OL 1 2 3 4 5 ABCDE, ठीक है। ये है ऑर्डर्ड लिस्ट OL, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो ये क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी आता है, जो मैंने बताया कि सर्कल होता है और स्क्वायर होता है, या डिस्क भी आता है। डिस्क मतलब ऐसा होता है, बीच में एक स्पेस होता है, शायद शायद कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा डिस्क कैसा होता है, शायद ऐसा ही होता है। डिस्क, स्क्वायर, सर्कल, ये तीनों आते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेते हैं और उसके लिस्ट लिखते हैं, LI लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपनिंग, फिर लिस्ट 1, फिर कंटेंट 1, ठीक है। फिर लिस्ट 2, फिर कंटेंट 2, फिर उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज, ठीक। और ऑर्डर्ड लिस्ट को बस UL की जगह OL कर दो, बाकी सब होगा सेम, ठीक। अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल है एप्पल, बनाना, चेरी, फेवरेट फ्रूट्स बस लिखा है, ठीक है। उसका आउटपुट कैसा होगा? ये यहाँ प्रिंट होगा H1, फिर हाँ 1 2 3 4, ये यहाँ प्रिंट होगा, इसके बाद ये यहाँ प्रिंट होगा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, ठीक है। और ये तो ऊपर प्रिंट होता ही है एट्रीब्यूट के साथ। अब डिस्क आ गया, डिस्क की शेप में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड में होता है न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल से, ABC 1 2 3, ठीक। इसका सिंटैक्स मैंने बताया था, ऐसे होता है, लिस्ट, अनदर लिस्ट, हाँ। ये कंप्लीट लग रहा नहीं है, वो कंप्लीट होगा, ओके। एट्रीब्यूट दिया हुआ है, स्टार्ट विथ 1 और टाइप क्या? A, कैपिटल भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट डॉग, कैट, एलिफेंट, जिराफ, हमने ये किया, ये तो यहाँ प्रिंट होगा 1 2 3 4, कुछ लिखा नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ही होते हैं। तो यहाँ प्रिंट हुआ, ये यहाँ प्रिंट हुआ, ये यहाँ प्रिंट हुआ, ये यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक। ऑर्डर्ड लिस्ट विथ अ एट्रीब्यूट, ठीक है। ये टाइप A, स्टार्ट विथ 2, ओके, स्टार्ट विथ 2, ओके। टाइप A मतलब क्या होता है? ABCD,
वैसे चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। बहुत देर से आपको लग रहा होगा कि मैं बस बोल रहा हूँ, तो ट्राई करते हैं। चलिए अब इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बनाते हैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। सॉरी, ऑर्डर्ड लिस्ट होगा ना ये, HTML। अब देखिए BCD आ गया। तो आपको समझ में आया। अब जैसे कि ये A और स्टार्ट विथ 2 मतलब A के बाद क्या आता है B। टाइप A मतलब कि A वाला टाइप मतलब अल्फ़ाबेट टाइप, तो ये शुरू होगा BCD, ओके। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है? जो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का थोड़ा सा समझना, बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं आपके समय, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। A description list in HTML is used to display a list of terms and their descriptions. It's useful when you need to pair items with their explanation, like glossary or dictionary. A description list helps to show list of items with their descriptions. ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम डिस्क्रिप्शंस के नीचे लिखने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे HTML है, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया हाइपर टेक्स्ट एक्स, ठीक है। इसका जो होता है DILDT, कंटेनर ऑफ द लिस्ट, इंटायर लिस्ट, डिफाइन अ टर्म और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म। ये कंटेनर होता है, ठीक है। कंटेनर हो गया, इसके अंदर कंटेन करते हैं वैल्यू। ये जो डिफाइन अ टर्म, ये टर्म का हो गया, ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं। DT क्या? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DT CSS, DT जावास्क्रिप्ट। DT मतलब उसका हेडिंग बोल सकते हैं एक तरह से, जो डिस्क्रिप्शन की हेडिंग है, मतलब उस जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। हेडिंग नहीं कहेंगे, जैसे जो चीज़ कुछ डिस्क्राइब कर, जो शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म लिख रहे हैं वो DT में आता है, शॉर्ट फॉर्म वाला, लॉन्ग फॉर्म DD में आता है, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसका कंटेनर है ये। अब इसका जो आउटपुट है ऐसा होगा, ठीक है। HTML डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिस्ट, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ऐसे आया। अब इसका एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट तक ही कंप्लीट करेंगे। फॉन्ट टैग वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके हमारा PDF लिंक वगैरह प्रैक्टिस ज़रूर करिए। थैंक यू। मेरा नाम है उज़ैर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।